सरफेस ऑफ सेरिब्रम। अच्छा, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम में जो आपके पास ये पोर्शन है, ये जो ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब है। ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब को एच शेप सल्कस जो है वो आपके पास छोटे छोटे गहराई के अंदर कन्वर्ट करता है, जबकि ऑर्बिटल गहराई के अंदर कन्वर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास ये है ना, ये हमारे पास ओलिफैक्टरी बल्ब है, या ओलिफैक्टरी ट्रैक है, फिर एक लेटरल साइड पर और एक मीडियल साइड पर डिवाइड हो जाता है। अब नजर आ रहे हैं फोकस। अच्छा, ओलिफैक्टरी बल्ब की जो आपके पास इंफीरियरली देखो तो आपके पास यहाँ पर एक और सल्कस है। इस सल्कस का नाम हमारे पास इस सल्कस का नाम हमारे पास ओलिफैक्टरी सल्कस है। और जो इसके साथ ये जो हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है गायरस, इस गायरस का नाम जो है वो हमारे पास शॉर्ट स्ट्रेट गायरस और रेक्टस गायरस मौजूद है, रेक्टस गायरस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज्म है, ये ऑप्टिक क्याज्म है, ये आपके पास उसका ऑप्टिक ट्रैक्स है, इधर जो जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ज़रा आप ये देखो ना, ये ऑप्टिक ट्रैक के पीछे जो आपके पास ये जो थोड़ी सी आपके पास प्रोट्यूबरेंसी नज़र आ रही है, ये हमारे पास ट्यूबर साइनेरियम है, और इसके अंदर जो ये अंदर मूव करती है, आप बता, ये जो आपके पास ये जो प्रोट्यूबरेंसी नज़र आ रही है ऑप्टिक ट्रैक के पीछे, ये हमारे पास ट्यूबर साइनेरियम है। ट्यूबर साइनेरियम से ये जो स्टॉक जो होती है बाहर की तरफ आती है, और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो करती है, लिफ्ट करती है, उसको हैंग करती है। अच्छा, उसके पीछे जो आपके पास ये नज़र आ रही है ना, दो प्रोजेक्शन, ये मेमोरी बॉडीज़ हैं। ठीक हो गया, ये मेमोरी बॉडीज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद आप मेमोरी बॉडीज़ आ गई, उसके बाद आप ये देखो कि अच्छा हाँ, यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्टिक ये जो ओलिफैक्टरी बल्ब का मीडियल साइड लेटर साइड पे गया था ना, अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये परफोरेटेड है ये इलाका, ये आपके पास ये परफोरेटेड है। फोकस हो रहा है परफोरेशन पर? हाँ, ये परफोरेशन है, इसको एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस बोलते हैं। ये इस तरफ और उस तरफ भी, मतलब दूसरी तरफ भी मौजूद होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप ये यहाँ पर एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पर मेमोरी बॉडी हो गई थी, उसके नीचे आप यहाँ पर ये देखो ना, ये जो आपके पास लाइनिंग से नज़र आ रही है, ये लाइनिंग जो आ रही है, इधर से ये लाइनिंग जो आ रही है, ये सेरिब्रल पेडंकल है, इस तरफ ये सेरिब्रल पेडंकल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो उसके नीचे आपके पास ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये मौजूद है, ये और ये जो डॉट है ना, ये हमारे ऑक्यूलोमोटर नर्व राइज हो रही है इस वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेसेनकाइमल से। अच्छा, उसके बाद जो ये है ना, ये जो वाइटिश एक वाइटिश इधर है और एक वाइटिश इधर से आ रही है, ये ट्रोक्लियल नर्व है, ट्रोक्लियल नर्व आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पॉन्स है, पॉन्स के जो ये आपके पास ये नज़र आ रहे हैं, ये पॉन्स आ जाएगा। पॉन्स के जो ये दो साइड पर नज़र आ रहे हैं, ये ट्राइजेमिनल नर्व्स की जेमिनल नर्व राइज हो रही है। उसके बाद ये जो है ये पॉन्स हो गया, ये मेडुला हो गया, तो ये पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन है, इससे जो आपके पास ये जो नर्व राइज हो रही है, ये हमारा एब्ड्यूसेंट नर्व है, नंबर 6 नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लेटरली चलो देख लेना, तो यहाँ पर आपके पास ये जो नर्व है हमारे पास फेशियल नर्व है इंटीरियर, पहले फेशियल नर्व होती है जो कि उसके दो रूट्स होते हैं ये, और उसके पीछे वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर होती है। ये आपके पास इंटीरियर वाली दो जो होंगी वो फेशियल नर्व, और पीछे जाएगी वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये है ना, ये मेडुला है, ये मेडुला। अब मेडुला की जो नीचे आपके पास ये पोर्शन है, ये पायरामिड्स है, इसको आप ज़रा इस तरफ देखेंगे ना, लाइट थोड़ा सा इस तरफ, तो आपके पास ये भी एक और भी आपके पास प्रोजेक्शन है, ये ऑलिव है, ये ऑलिव है। अच्छा, अब पायरामिड्स और ऑलिव के दरमियान जो आपके पास नर्व अराइज होती है वो हाइपोग्लासियल नर्व है, हाइपोग्लासियल नर्व है। अच्छा, ये आपके पास कौन सी 10th है? नहीं, ये तो 12th है। अच्छा, उसके बाद जो ये आपके पास ये जो ऑलिव और उससे पीछे आपके पास ऑलिव से पीछे आपके ऊपर से ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल है, और इसके नीचे जो है आपके पास वेगस नर्व है, नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद जो ये सेपरेट है, ये पोर्शन है ना, ये हमारे पास स्पाइनल एसेसरी का पोर्शन है, स्पाइनल एसेसरी पार्ट ऑफ द एलाम क्रेनियम। अच्छा, उसके बाद जो ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की रूट्स हैं, और ये आपके पास सेकंड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की रूट है, यानी कि ये इससे नीचे आप ये शोर है, ये स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हाँ ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस का जिक्र किया था, तो लिहाजा जब इंटीरियर है तो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी मौजूद होगा। अब पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर ये मेमोरी बॉडी है, मेमोरी बॉडी के जो पीछे आपके पास डॉटेड हटा के बताओ नहीं कि नजर। अच्छा, ये देखो, ये मेमोरी बॉडी है, उससे पीछे आपके पास यहाँ पर डॉट नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा,
लो। अच्छा, अब हमारे पास ये जो था, हाँ, अब हमारे पास ये हमारे पास फ्रंटल पोल हो गया, ये आपके पास टेम्पोरल पोल हो गया, ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया। अब इसके दरमियान के जो हम फीचर्स हैं ना, ये देख लेते हैं, टेम्पोरल पोल और इसके ऑक्सीपिटल पोल के दरमियान के जो फीचर हैं। अच्छा, अब जो था ना यहाँ पर जो था ना, एक मिनट यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ये ऑक्सीपिटल और फ्रंटल पोल्स के दरमियान जो इलाका है उस पर गहराई और सल्काई को देख लेते हैं। ऑक्सीपिटल टेम्पोरल के लिए हाँ, फ्रंटल क्यों कह रहे हो? मैंने टेम्पोरल बोला। अच्छा, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल पोल्स के दरमियान जो है वो आपको देख लें, गहराई और सल्काई। अच्छा, अब इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं साइड में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जो हमारे पास ये हमारे पास गायरस नज़र आ रहा है ना, ये गायरस, ये हमारे पास ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। ये ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। ये जो है हमारे पास राइनियल गायरस है। राइनियल गायरस पीछे आकर डिवाइड हो जाता है दो के अंदर, और फिर ये अब उसमें एक ये आ जाता है और एक इस तरफ आता है, तो इन दोनों को कोलैटरल सल्कस बोलते हैं। राइनियल सल्कस है और पीछे आकर दो में डिवाइड हो, इनको कोलैटरल सल्कस बोलते हैं, एक दूसरे को कोलैटरल। अच्छा, उसके बाद ये जो कैल्क्राइन सल्कस है ना, कैल्क्राइन सल्कस, ये कैल्क्राइन सल्कस था, ये कैल्क्राइन सल्कस था। ये आपके पास इंफीरियर सरफेस पर आता है और इंफीरियर सरफेस पर अंडर कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पर आपके पास ये एस्थेमस ऑफ द सिंगुलेट गायरस बनता है। और ये जो कैल्क्राइन सल्कस कैल्क्राइन सर्कस इन्होंने सेपरेट बनाया हुआ, जबकि ये आगे अंदर तक जाता है। जब अंदर तक जाता है तो यहाँ पर कैल्क्राइन सर्कस और आपके पास ये जो कोलैटरल सर्कस है, इसके दरमियान का जो इलाका होता है हम उसको लिंगुअल गायरस बोलते हैं, लिंगुअल गायरस। और इससे आगे जो यहाँ पर ये है लिंगुअल गायरस, फिर आगे कंटिन्यू कर जाता है पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस के अंदर, और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस जो है यहाँ पर आकर अंकस बनाता है। ठीक है, अंकस। अच्छा, अब हमारे पास ये राइनल सर्कस था और यहाँ हमारे पास कैल्क्राइन सर्कस है, इनके दरमियान पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और आगे अंकस। अब राइनल और आपके पास ऑक्सीपिटो टेम्पोरल के दरमियान जो आपके पास गायरस मौजूद है ना, वो हमारे पास है मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। ये आपके पास मौजूद है, ये मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। ठीक है, उसके बाद जो ये आपके पास ये जो मौजूद है, ये हमारे पास है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस, उसके लेटरली जो मौजूद है लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, और ये फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस के साथ। ठीक हो गया, बस इस फीचर की।